वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्या नियम जो है डिमांड मतलब मांग में अप्लाई जो है होते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि डिमांड मतलब मांग क्या होती है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। साथ ही साथ मैंने डिमांड के आपको टाइप्स भी बता दिए थे। डिमांड जो है वो कितने तरह की होती है, मार्केट में डिमांड जो मांग जो है चीजों की हमारी कैसी होती है और कितने तरह की होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड के कुछ रूल्स। रूल्स मतलब लॉ, लॉ मतलब नियम, नियम मतलब रूल्स। तो फर्स्ट है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज इट्स डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन इट्स प्राइस फॉल इट डिमांड इंक्रीज। ये मैंने रीड कर दिया, अब इसका मीनिंग बताती हूँ। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, जब प्राइस है किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है, इट्स डिमांड डिक्रीज तो उसकी डिमांड उसकी मांग क्या हो जाती है मार्केट में, कम होने लग जाती है। बट एंड इट्स प्राइस फॉल, बट जब प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इट डिमांड इंक्रीज तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो डिमांड रहती है वो टाइम के अकॉर्डिंगली या प्राइस से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। डिमांड किस पर बेस्ड होती है, प्राइस के ऊपर बेस्ड होती है। विदाउट प्राइस डिमांड इज नथिंग। आपको मैंने बताया था ना कि विदाउट प्राइस प्राइस डिमांड इज नथिंग। बिना प्राइस के डिमांड मांग क्या है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितनी भी चीजों की मांग कर लो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं, बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। तो ये डेफिनेशन भी क्या कहती है कि आपके पास जो है फर्स्ट थिंग प्राइस होना चाहिए, सेकंड थिंग जो है वो डिमांड किसके ऊपर बेस्ड रहती है, प्राइसिंग के ऊपर, प्राइस के ऊपर बेस्ड रहती है। जब किसी कमोडिटी, यहाँ से कमोडिटी से मतलब है किसी प्रोडक्ट क्या जब इंक्रीज होता है, जब किसी प्रोडक्ट की कमोडिटी की प्राइस क्या है, इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज मतलब कि खरीदने वाले क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पर जैसे ही हमने प्राइस कम कर दिया मतलब कि पैसे उस प्रोडक्ट के कम कर दिए, वो कम पैसों में बिकने लग गई तो फिर डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि खरीदने वाले क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे, परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी उसकी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये थे डिमांड मतलब कि डिमांड के रूल्स क्या कहते हैं कि डिमांड क्या होती है, प्राइस पर बेस्ड होती है। और डिमांड में क्या रूल फॉलो होता है कि जैसे मार्केट में किसी प्रोडक्ट का जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड यानी कि खरीदने वाले क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट जब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे तो खरीदने वाले क्या हो जाएंगे, उसे ज्यादा हो जाएंगे। इसी के साथ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है मैंगो का एग्जांपल। मैंगो कैसा एग्जांपल है, सीजन बेस्ड। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो प्राइस डिमांड होती है वो कैसी होती है, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होती है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के हिसाब से क्या है, बढ़ती और घटती रहती है। तो यहाँ पर एक मैंगो का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मैंगो जो है वो समर सीजन का एग्जांपल है। टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका, समर सीजन। समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, मैंगो का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। तो मैंगो की डिमांड कब बढ़ती है या घटती है, समर सीजन में बढ़ती है। जब एकदम से समर सीजन आता है तो नया नया जब आम मार्केट में बिकने आता है या मैंगो जो है वो सेलिंग होने के लिए मार्केट में आता है तो क्या होता है, उसकी प्राइस और क्वालिटी या क्वांटिटी हम कह सकते हैं वो कैसे रहती है, इंटरकनेक्ट रहती है। जब शुरुआत में वो मैंगो या आम जो है वो बिकने के लिए आएगा तो हमें क्या मिलेगा कि शुरुआत में वो ज्यादा पैसों का मिलता है तो 50 रुपए में कितनी क्वांटिटी वो सेलर हमको देगा, 10। अब हम 50 रुपए में सिर्फ 10 आम ही वो हमको देगा, क्योंकि क्या है, प्राइस कैसा है उसका, बढ़ा हुआ है और उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। मैं कह रही ना डिमांड कैसी है कि प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड जो क्वांटिटी या क्वालिटी या जो भी हम कहते हैं उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्राइस अभी यहाँ पर कैसा है, बढ़ा हुआ है तो उसकी डिमांड क्या है कि 10 ही आम जो है आपको मिलेंगे, उसकी क्वांटिटी क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। अगर आप खरीदते हो तो आपको इतनी मिलेगी, अदरवाइज आप उसको परचेज ना करना ही पसंद करेंगे।
बट थोड़े टाइम बाद जब उसको 40 रुपीज किया गया तो 40 रुपीज में सेलर ने हमको कितने आम सेल करे 20। अब आम की क्वांटिटी क्या हो चुकी है 10 से 20 हो चुकी है और यहाँ पर प्राइस में क्या हो गए 50 से कितना प्राइस कम हो गया 10 रुपए में। तो 50 में उसने कितने में बेचना शुरू कर दिया 40 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर प्राइस में कितना डिक्रीजमेंट हो गया 10 रुपए का और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 10 क्या हो गई है बढ़ गई है। तो प्राइस जैसे ही कम हुआ तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो गई बढ़ोतरी आ गई, मतलब उसने अब ज्यादा देना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ जैसे आगे चलते हैं तो इसी के साथ जब 30 रुपए में आम बिकेंगे तो 30 में उसने कितनी क्वांटिटी देना शुरू कर दिया 30 देना शुरू कर दी कि 30 रुपए में अब आप 30 आम ले जाइए ताकि अब क्या हो गई दोनों क्वांटिटी कैसी हो गई सेम हो गई इक्वल हो गई। तो ये क्या कहलाती है कि प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो क्या कर रहा है 30 रुपए में 30 आम सेल कर रहा है। नेक्स्ट इज कि अब जब 20 रुपए उसने प्राइस क्या कर दी और कम कर दी, धीरे धीरे उसके जो कॉम्पिटिटर है और भी बहुत सारी दुकानें जो लगना शुरू हो गई थी। पहले एक दुकान लगती थी 2 दुकान, तो 2 दुकान में तो इंसान जो है खरीदेगा, जो कस्टमर खरीदेगा तो वो सिर्फ 2 दुकान से खरीदेगा। पर अब क्या हो गया बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए उसके, तब उसने क्या करा उसकी प्राइस में डिक्रीजमेंट कर दिया कि मैं तो 20 रुपए में कितना आम दे रहा हूँ 40 आम दे रहा हूँ, तो अब आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। फिर और डिक्रीमेंट आ गया तो और डिक्रीमेंट में अब उसने क्या शुरू किया 10 रुपए में 50 आम देना शुरू कर दिया। अब उसकी प्राइस में क्या आ गई कमी आ गई, प्राइस उसने लो कर दी और क्वांटिटी कैसे कर दी उसने बढ़ा दी। तो ये क्या कहलाता है पूरा डिमांड कहलाता है कि कैसे कैसे प्राइस जो है बढ़ते घटते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी क्या रहती है बढ़ती घटती रहती है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों किसके ऊपर डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। शुरुआत में उसकी डिमांड क्या थी, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जब न्यू आम आता है समर के सीजन में तो 1 या 2 दुकान पे बिकता है तो वो बहुत सेल मतलब बहुत ज्यादा महंगे हमको सेल करते हैं। फिर क्या होता है धीरे धीरे जब समर सीजन आगे बढ़ता है गर्मियाँ जो है वो और ज्यादा होने लगती है तो और बहुत सारी आम की दुकान या तरबूज ले लो, जो भी समर के जो भी चीजें हैं आपको ले सकते हो वो ले लो, आइसक्रीम हुई जो भी हुआ, तो उसकी डिमांड क्या हुई बहुत सारे शॉप्स पे बिकने लगी, मतलब बहुत सारी आम की दुकान होने लगी। तो फिर उसने क्या किया प्राइस को अपना कम करने की, वहां पर भले 50 की बिके मैं 40 का दे रहा हूँ, फिर उसने और कम किया और मार्केट कंडीशन जो है वो और ज्यादा ऐसी हो गई कि उसको और कॉम्पिटिटर मिले तो फिर उसने 30 का किया, फिर 30 में वो 30 बेचने लगा, फिर 20 में वो 40 देने लगा, फिर 10 में वो 50 आम देने लगा। तो ये क्या है उसके प्राइस में और डिमांड में दोनों में उसने क्या किया कनेक्टिविटी बनाई मीन्स कि डिमांड और प्राइस में उसने इंटरट्रैक्ट किया कि प्राइस जो है कम कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके उसके आम को उसके जो प्रोडक्ट है उसको खरीद सके। पर अगर उसने प्राइस ज्यादा बढ़ा दी होती तो कोई इतना आम खरीदता क्या नहीं खरीदता। तो फिर उसने क्या किया कि ज्यादा कम पैसे में ज्यादा आम बेचना शुरू करे। तो इस एग्जांपल से यही आता है कि जो हमारी डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है प्राइसिंग के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, बट अगर प्राइस जो है वो कम है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट था डिमांड कर्व। ये दो जो है वो एक डिमांड कर्व दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया सही कि कैसे इस कर्व के थ्रू हम क्या समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ 0 थी, यहाँ पहले 10 हुई तो वो यहाँ पर थी डिमांड यहाँ पर थी, फिर 20 हुई तो उसकी क्वांटिटी क्या है ऐसी हो गई, फिर 30 हो गई। ये डिमांड क्या हो रही है फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। मतलब कि डिमांड कर्व क्या करता है ये प्राइस और क्वांटिटी दो चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जब प्राइस कम थी तो उसकी डिमांड क्या थी ज्यादा थी, पर जैसे ही प्राइस ज्यादा कर दी तो उसकी डिमांड कैसे हो गई कम हो गई। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड का फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल जो है वो सेकंड रूल जो है वो सेकंड कर्व में समझते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो प्राइस जो है वो जितने ज्यादा बढ़ जाए पर डिमांड भी उसके साथ में साथ क्या होती है बढ़ती चली जाती है।
जितना प्राइस आगे आगे बढ़ता है उतनी ही डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है। प्राइस में भले ही इंटरचेंज हो सके कि प्राइस कम से ज्यादा हो गई, पर उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, उसकी मांग जितनी होती उतनी होती या उससे ज्यादा बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड में कोई चेंज नहीं हो जाता। तो इस जो डायग्राम है इसमें यही दिखाया गया है, ये है डिमांड और ये है आपका प्राइस और ये है आपकी क्वांटिटी। अगर आपको प्राइस फर्स्ट में जो है कम पैसे में बिक रही है तो क्वांटिटी भी क्या है, उतनी है। फिर उसके बाद प्राइस भले आप जो स्थिर है वो बढ़ा दो या उसके प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ा दो, फिर भी क्या है, क्वांटिटी तो उतनी है। मतलब कि कुछ वस्तुओं की मांग हमेशा उतनी ही होती है। कुछ चीजें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए उतने ही जरूरी होते हैं जितने पहले थे, तो उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी में भले ही इंटरचेंज हो सके बट फिर भी उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसी तरीके से सेल आउट होगा। तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। मतलब और फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जो दूसरा वाला कर रहे कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनकी डिमांड भी बढ़ी जाती है और साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ते जाते हैं, तो वो है हमारे ये पेट्रोल। पेट्रोल का बेस्ट एग्जांपल है। पेट्रोल के चाहे जितने भी भाव बढ़ जाए फिर भी लोगों की तो ये मांग है ही सारी, जरूरत तो है ही सारी, तो क्या होगी, मांग भी क्या होगी, बढ़ती ही रहेगी। ऑयल, जो फूड ऑयल होता है वो हमारे लिए नेसेसरी है, जरूरी है, तो चाहे उसका प्राइस कितना ही आगे बढ़ जाए फिर भी हम फूड ऑयल क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो कुछ और ऐसी चीजें होती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट में प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े उसकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम रहती है और प्राइस जब कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है। पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ भी जाए तो भी डिमांड में कमी नहीं होती है, डिमांड भी क्या होती है, उसके साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो ये दो लॉ ऑफ डिमांड थे, मतलब ये दो ऐसे नियम थे जो हमें ये समझाते हैं कि डिमांड मांग कैसे होती है और मांग के किस नियम पर चलती है और कैसे मांग जो है वो आगे मार्केट कंडीशन को भी अफेक्ट पहुंचाती है। प्राइस भी, अब प्राइस बढ़ेगा तो साथ ही साथ उसकी मांग भी बढ़ती चली जाएगी। प्राइस कम होगा तो उसकी मांग क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और कुछ प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि प्राइस भी बढ़ रही है और मांग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या है, एक इंटरचेंज है। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिमांड क्या है, इंटरचेंजिंग कनेक्टिविटी। और डिमांड फुली किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे प्राइसिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, बट अगर हमारी प्राइस कम है तो डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो ये थे लॉ एंड रूल्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिमांड का डिटर्मिनेशन, कि डिमांड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है या डिमांड का फोरकास्टिंग करना, मतलब डिमांड को कैसे फोरकास्ट भी किया जा सकता है। तो आपको अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया कि नेचर मतलब डिमांड क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है, कैसे डिमांड जो है किस पर बेस्ड रहती है, प्राइस के ऊपर बेस्ड रहती है, परचेसिंग पावर के ऊपर बेस्ड रहती है। हमारा अगर परचेसिंग पावर अच्छा है, हम जो हमारी मांग है उसके अनुसार चीजें खरीद सकते हैं तो खरीद लेते हैं। अदरवाइज अगर हमारा मांग जो है वो कम है या हम उसे खरीद नहीं सकते तो उसे नहीं खरीद सकते। तो ये फुली किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा परचेसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और डिमांड जो है वो किसके साथ इंटरकनेक्टेड रहती है, हमारे परचेसिंग पावर के ऊपर कनेक्टेड रहती है। अगर हमारे पास इतना परचेसिंग पावर है कि हम हमारी मांग को पूरा कर सकते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिमांड का डिटर्मिनेशन या फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू so much and please watch the video and like and share.